हेलो गाइस, लास्ट टाइम हमने मैक्सिमम वर्क डन देखा था। ओके, आज जो है इंटरनल एनर्जी भी देखा था। आज यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी एक नया टर्म है, थर्मोडायनामिक में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, देखो यहाँ पर एंथैल्पी होता क्या है, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी एक तरह की नहीं होती है। इंटरनल एनर्जी बहुत सारे एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। रोटेशनल एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ओके, और बहुत सारे, ठीक है, एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है जो मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल जब टकराता है तो कोलिजन एनर्जी होती है वहाँ पर। तो ये सब एनर्जी का, मॉलिक्यूल जा रहा है यानी कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल घूम रहा है यानी कि रोटेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा है तो वो क्या हो गई उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी। ये सब एनर्जी जो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन होता है एनर्जीज का, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वैसे यहाँ पर एंथैल्पी, ओके, बुक में जो है ना इसकी डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है। ओके, ये बोर्ड के लोगों को काम नहीं रहता, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी जो साइंटिस्ट के जो होते हैं ना, बराबर वर्ड टू वर्ड उठा के या जो भी बुक्स में से होते हैं वैसे के वैसे डेफिनेशन डाल देते हैं। पर यहाँ पर अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखा जाए, एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है, देखो, टोटल हीट कंटेंट, या फिर बोलेंगे हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम होता है उसका हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर सिर्फ प्रेशर लिखो, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि जो सिस्टम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस तरह से यहाँ पर एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कितना हीट कंटेंट है, सिस्टम के अंदर कितनी हीट एनर्जी बची हुई है, उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तब जाके क्या होता है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आ गया क्या एंथैल्पी? एंथैल्पी जो है हमारे सिस्टम के पास कितना हीट कंटेंट है, ओके, कितनी उसके पास एनर्जी, हीट एनर्जी है, उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। ओके, देखो यहाँ पर एंथैल्पी का हमारे पास एक फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, यानी कि वो बोल रहा है कि जो एंथैल्पी होता है वो समेशन होता है किसका? जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? मैंने बताया था आपको, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर, एक सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी होती है, जो अट्रैक्शन होता है, या फिर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उससे वाइब्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मॉलिक्यूल जा रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उससे क्या होगा? ट्रांजिशनल एनर्जी। मॉलिक्यूल क्या होगा? कंटेनर से टकराएगा तो वहां पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसका नाम है कोलिजन एनर्जी। ओके, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का कॉम्बिनेशन किसके बीच में? इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल यानी कि जो सिस्टम के अंदर एटम है, गैस के एटम है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल एनर्जी। ये क्या हमारे पास? इंटरनल एनर्जी। ओके, इसको और ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यस, एंथैल्पी इज कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, मान लो यहाँ पर सिस्टम में जो था कुछ नहीं था, ठीक है, सिस्टम एकदम खाली पड़ा हुआ था, तो सिस्टम के अंदर हमने गैस लाए। क्या कि यहाँ पर गैस लाए, यहाँ पर गैस भरे तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, एक सिस्टम था जो कि खाली था, सिस्टम के अंदर हमने गैस उठा कर लाए। गैस जो है, ठीक है, जब गैस को उठा कर लाए तो गैस अंदर भर गई, तो गैस अपना कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहा है और गैस का अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम है वहां पर। यानी कि गैस का वहां पर प्रेशर लाने के लिए, गैस का वहां पर वॉल्यूम लाने के लिए जो वर्क लगा उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ओके, यानी कि एंथैल्पी जो है हमारे पास H विच इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। अभी देखो यहाँ पर जो एंथैल्पी है यानी कि H, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस, ओके, इसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, बराबर, इसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। ये क्या बात हो गई? ओके, इसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, बराबर, इसको फाइंड
आउट या डिटरमाइंड नहीं कर सकते। किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर कितना हीट कंटेंट है वो आप डायरेक्टली या किसी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी या हीट एनर्जी कितनी आप पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको पूछूं आपके पास यानी कि आप कितने इंटेलिजेंट है, तो कोई नहीं बता सकता आप कितने इंटेलिजेंट है। हाँ बता सकते क्या चीज़ कि यानी कि मेरे उससे ज़्यादा नंबर आए या मेरे उससे कम नंबर आए, यानी कि आप कंपेयर करके पता कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई एक मजदूर है, मैं पूछूं कि इसकी ये कितना काम कर सकता है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता नहीं सकते 1 दिन कर सकता, 2 दिन कर सकता, 3 दिन कर सकता, ऐसे नहीं। आप उससे काम कराओ, किस टाइप का काम है वो कितनी देर तक कर रहा है वो उससे पता चलेगा वो कितना काम कर सकता है। बराबर आप कितने घंटे पढ़ाई करो नहीं पढ़ सकता, वो डिपेंड करता है आप पे। बराबर कितने घंटे कर सकते आप। ओके वैसे ही यहाँ पर कोई कितना इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट उसको देखकर बता नहीं सकते। उसका एग्जाम लो, कितने मार्क्स आए वो कंपेयर करेगा, अरे यार मैं इससे इंटेलिजेंट हूँ या मैं इससे थोड़ा सा बुद्धू हूँ, ठीक है इस तरह से। तो वैसे यहाँ पर आप डायरेक्ट एंथैल्पी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपको एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन एंथैल्पी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि सिस्टम पास पहले इतनी हीट थी, सिस्टम के पास बाद में इतनी हीट है, यानी कि डेल्टा एच क्या होता है H2 माइनस H1 बराबर, यानी कि सिस्टम के पहले सिस्टम मान लो एक फेज में गया, फ्रॉम दिस फेज टू दिस फेज, ठीक है यहाँ से यहाँ गया, तो सिस्टम पास पहले जो एनर्जी थी H1 थी, बाद में जो हीट कंटेंट है H2 है। बराबर पहले कितना है H1 है और बाद में कितना आया H2 आया, ठीक है। अभी मैंने पूछा चेंज इन एंथैल्पी कितना है, तो आप सिंपलीफाई क्या करोगे कि यानी कि सिस्टम पास बाद में कितनी हीट एनर्जी बची और पहले कितनी थी, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, यानी कि H2 माइनस H1, इस तरह से डेल्टा H आ गया। ओके तो यानी कि हम पूरी इक्वेशन को चेंज इन एंथैल्पी यानी कि चेंज के फॉर्म में कर देंगे, यानी कि डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है, मैं पहले बोला था हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि P को डेल्टा नहीं लगेगा बल्कि V को लग जाएगा यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला, यानी कि डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, क्या है हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का चेंज, U2 माइनस U1। P क्या है, प्रेशर, बराबर सिस्टम का जो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर वो बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा V। डेल्टा V क्या है यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम, सिस्टम एक्सपांशन होगा या फिर उसका कॉम्प्रेशन होगा तो वॉल्यूम में भी फर्क आएगा। बराबर यानी कि वॉल्यूम पहले कम था बाद में एक्सपांड होकर ज्यादा हो गया, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, इस तरह से। ओके ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। वेयर इज माई ग्लव्स, दिस इज हियर, ओके दिस इज माई ग्लव्स। ओके नाउ नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो समझ लो थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ओके यानी कि डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन किस तरह से। फॉर एग्जांपल मान लो फॉर सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो अंदर भरे हुई गैस, जैसा गैस थी अब तक, अभी सिस्टम के अंदर क्या है, सॉलिड या फिर लिक्विड रहेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके इस तरह से फॉर्मूला है। अभी क्या बोला, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड, फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन को अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊं तो क्या पेन का वॉल्यूम कम हुआ, नहीं हुआ। ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैंने धक्का लगाया, ओके धक्का लगाने से क्या बोर्ड का वॉल्यूम चेंज हुआ, नहीं हुआ। वॉल्यूम किसका चेंज होता है, गैस का होता है। गैस को आप दबाओ, प्रेशर लगाओ तो कंप्रेस होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा। गैस के ऊपर का प्रेशर हटाओ, गैस एक्सपांड होगी, प्रेशर बढ़ेगा, बराबर यानी कि वॉल्यूम, प्रेशर घटेगा यानी कि वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वैसे ही यहाँ पर सॉलिड्स और लिक्विड का कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी कि डेल्टा V जो होता है 0 होता है। बराबर सॉलिड्स और लिक्विड कभी भी कॉम्प्रेस नहीं होते। बराबर जिस तरह से मान लो दीवार है, दीवार को आप ढक लो, उधर से एक ढक लो, यहाँ से एक ढक लो, ठीक है, हैशा जोर लगा के हैशा करो
चेंज होती है क्या? दीवार कॉम्प्रेस हो जाती क्या? नहीं होती है बाबा, सॉलिड है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि डेल्टा वी विच इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर डेल्टा वी क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है, ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी चीज क्या हो सकती है? फॉर सिस्टम इन्वॉल्विंग गैसेस, बराबर, फॉर सिस्टम इन्वॉल्विंग गैसेस, गैसेस के लिए क्या होगा? डेल्टा एच विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, इस तरह से फॉर्मूला है। ओके, गैसेस के लिए वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता। ओके, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एच विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी। डेल्टा वी क्या होता है? V2 माइनस V1, क्या होता है? V2 माइनस V1। इसको थोड़ा सा मेट दूं क्या मैं? ओके, देखो यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर नहीं आ रही है, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। क्या हो रहा है? स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा मेट देंगे यहाँ पर। ये इक्वेशन देखो यहाँ पर, डेल्टा एच विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1, किसके लिए? गैसेस के लिए। गैसेस का प्रेशर यानी कि वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है प्रेशर की वजह से। देखो यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एच विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, बराबर, P को इससे मल्टीप्लाई करो, P V2 माइनस P V1, बराबर, इस तरह से यहाँ तक आया। किसके लिए? गैसेस के लिए, यानी कि डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन ऐसा है, और सॉलिड्स के लिए इस तरह से, बराबर, सॉलिड्स के लिए 0 आ गया था, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू था, बट यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1, सिंपल है। ओके, यस। नेक्स्ट, कंसिडर करो जो गैस की बात हुई हमारी, बराबर, कंटेनर के अंदर जो गैस है, कंटेनर यानी कि सिस्टम के अंदर जो गैस भरे हुई है, वो मान लो कौन सी गैस है? आइडियल, अच्छी गैस, बराबर, बहुत ही शरीफ चांगली गैस। ओके, देखो यहाँ पर आइडियल गैस किसको बोलते हैं? मैंने बताया था, आइडियल गैस वो होती है जो गैसेस के पूरे लॉज को फॉलो करती है। गेल-लुजैक्स लॉ, ठीक है, बहुत सारे जितने भी गैसेस स्टेट के लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये वाला वो लॉ, फला लॉ। ओके, यानी कि जितने भी लॉज है गैसेस के, उसको जो फॉलो करती है गैस, बराबर, गैस के लॉ को, उसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। आइडियल पर्सन किसको बोलते हैं? जो अच्छा है, सबके साथ अच्छा रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इंटेलिजेंट है, पैसा है, अच्छे से चलता है, अच्छे से बात करता है, तो आइडियल पर्सन हो गया वैसे। ठीक है, वैसे आइडियल गैस क्या होगी? जो गैसेस के लॉ को फॉलो करती है। ओके, यस। अभी देखो यहाँ पर, कंसिडर द गैस इज आइडियल गैस। ओके, जो कंटेनर के अंदर गैस है वो क्या है? आइडियल गैस। और हमें पता है आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। ओके, यस। अभी देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर दो चीजें बना सकता हूँ, P V1 इज इक्वल टू N1RT, P V2 इज इक्वल टू N2RT। ये कहाँ से आया? देखो यहाँ पर, प्रेशर जो होता है पूरे सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए 1 2 3 4 नहीं लगाया। ओके, यस। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसलिए V1 लिखे। नंबर ऑफ मोल्स गैस के वो भी चेंज होंगे। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो होके हमेशा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है, तो सेकंड में क्या हुआ? गैस चेंज हुई, तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट था। ठीक है, V2। N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा हो सकते हैं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, अभी देखो ये जो है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन, चलो इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि जो P1 V1 की वैल्यू है यहाँ पर लिख लो, P V1 की, और P V2 की वैल्यू यहाँ पर लिख लो, यानी कि इस तरह से। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? यही इक्वेशन, डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P V2 माइनस P V1। ओके, P V2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? N2R2। ठीक है, यानी कि डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या है हमारे पास? N2R2। ठीक है, N2RT, बराबर, माइनस N1
RT, ठीक है, इस तरह से आ गया हमारे पास। ओके यस, ये है N2 RT और यहाँ पर है N1 RT, इस तरह से वैल्यूज पुट किए। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस यहाँ पर देखो RT कॉमन है तो RT को हमने बाहर निकाल दिए। कहाँ पर निकाल दिए? बाहर ले लिए। ओके, और N2 माइनस N1, ठीक है, N2 माइनस N1 इस तरह से कर दिए। नेक्स्ट क्या होगा हमें पता है, N2 माइनस N1 जो होता है वो होता है डेल्टा N। किसके लिए? डेल्टा N, यानी कि N2 माइनस N1 नंबर ऑफ मोल्स है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। किसके लिए? गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। तो डेल्टा Ng लगा दिए। क्या लगा दिए? डेल्टा Ng। जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। क्या मिल गया? प्लस डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसियस एटम्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसियस सिस्टम। डेल्टा H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा Ng क्या है यहाँ पर? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसियस एटम्स वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर जो आपको कंडीशन में दिया हुआ रहेगा 300 298 केल्विन जो भी है। ओके यस, डेल्टा H की जो यहाँ पर यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। कितना होता है? किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड है कि किलो जूल में लेना है। ठीक है, यानी कि डेल्टा H का जो हीट है, हीट यानी कि एनर्जी है, एनर्जी को क्या में लिखते हैं हम? जूल, किलो जूल में। तो यहाँ पर लिखेंगे किलो जूल। और कितने मोल्स के लिए बात हो रही है? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। ओके, इस तरह से यानी कि पर मोल लिख लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है, आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा H का। डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोटबुक लेकर बैठो। देखो, जब कभी भी आप वीडियो देखे ना, 10 मिनट वीडियो देख रहे, कहीं और जाकर कुछ कर रहे, ठीक है, इस तरह से मत करो। जब वीडियो देखते तो बाकी सब चीज़ें साइड में रख दो। ओके, क्या हो रहा है बाजू में, क्या हो रहा है, मोबाइल वगैरह सब चीज़ें साइड में छोड़ देने का और थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करने का पढ़ाई पर। पूरी वीडियो लगातार देखोगे, एक साथ देखोगे, पूरा एक कॉन्सेप्ट बनेगा, एक पूरी लिंक बनेगी। 10 मिनट देख रहे, पॉज करके कोई दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसे मत करो। ठीक है, जब कंटिन्यूस वीडियो देखोगे एक लिंक मिलेगी तो वहाँ पर क्या है, आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर न्यूमेरिकल लेता हूँ। देखो यहाँ पर डेल्टा H क्वेश्चन, डेल्टा H फॉर रिएक्शन, डेल्टा H फॉर रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दी हुई यहाँ पर 2C प्लस 3H2, ये गैस है, कार्बन है, सॉलिड है, गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ C2H6, गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ C2H6 जो कि गैस है। ओके यस, डेल्टा H कितना दिया? डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर बताएगा वो कितना है, -84.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, -84.4 किलो जूल पर मोल, इस तरह से दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके यस, पूछ रहा है कैलकुलेट डेल्टा U फॉर दिस रिएक्शन, कैलकुलेट डेल्टा U फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा U है हमारे पास वो क्या होगा, यानी कि हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कर ले सकते हो उसको। ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू दिया, कितना दिया, -84.4 किलो जूल। ओके यस, अभी देखो माइनस जब साइन आती है ना एनर्जी के पहले, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, और जब प्लस साइन आती है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, ये भी ध्यान में रखना। ओके, अभी देखो यहाँ पर डेल्टा H कितना दिया, -84.4 किलो जूल पर मोल। कितना दिया, -84.4 किलो जूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेल्टा U, डेल्टा U नहीं पता, डेल्टा N बराबर डेल्टा Ng फाइंड आउट करना है, क्या होता है वो, N2 माइनस N1 होता है, यानी कि प्रोडक्ट में जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है माइनस रिएक्टेंट में जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स है वो करना होता है। प्रोडक्ट के कितना है नंबर ऑफ मोल्स, 1, यानी कि आ गया 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, सॉलिड है 2 है,
मैंने बोला सिर्फ गैसियस के नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करना है, सॉलिड लिक्विड के नहीं। यहाँ पर सॉलिड का है तो उसको कंसीडर भी मत करो, सिर्फ गैस के देखो। गैस का कितना है 3, यानी कि 1 - 3 कितना हो गया -2। कितना आ गया -2, यानी कि डेल्टा एन -2 आ गया। उसके बाद टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, यानी कि 273 + 25 कितना हो जाएगा 298 केल्विन। कितना आ गया 298 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273, उसमें 25 ऐड करा दो, कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ओके, बचा क्या अभी आर। हाँ, आर कितना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, इस तरह से। अब जूल में है तो उसको हमें किस में चाहिए, किलो जूल में चाहिए, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल बराबर। इस तरह से यहाँ पर पूरे वैल्यूज आ गए। अब इसको उठाकर कहाँ पर रखना है, क्वेश्चन देखो लिख लो मेट्रॉम में। ठीक है, देखो यहाँ पर वैल्यूज पता है, फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी है बराबर डेल्टा H विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा H कितना दिया -84.4, डेल्टा U नहीं पता, प्लस डेल्टा N कितना है -2, R कितना है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ठीक है, 298 दिया हुआ है, यूनिट नहीं लिखे भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। डेल्टा यू किधर लाओ, बाकी टर्म को पूरा उधर लेके चल जाओ। ये माइनस है तो माइनस है, प्लस को माइनस कर देगा और पूरा टर्म सॉल्व कर दो तो क्या मिल जाएगा हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू। इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा, सॉल्व करने आएगा, ईजी है यार। ठीक है, रिएक्शन दी हुई थी, उसमें वैल्यूज दिया हुआ था। रिएक्शन में जो है, रिएक्शन में से आपको डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और किसके देखेंगे, सिर्फ गैसेस के लिए देखेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखना है। ओके, यस। नेक्स्ट देखो, ये मिटा दो थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ठीक है, मज़े करते करो यार। ठीक है, लाइफ को इजी लो, थोड़ा सा बर्डन लेके मत करो सब चीज़ें। ओके, सिंपल है, हो जाएगा। ओके, टेंशन मत लेते जाओ, ये लाइफ का छोटा सा फेज है, प्रॉब्लम है ना। ठीक है, चैलेंज दिया हुआ है, चैलेंज है हमारे सामने, कंपटीशन है। कंपटीशन में जब उतरे तो पूरी तैयारी से उतरो। ठीक है, खुद को तैयार करो, डरना नहीं, जो डरा वो मरा। ओके, यस। देखो यहाँ पर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ओके, अच्छा सर, अब तक हमने वर्क डन देखा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन देखा, मैक्सिमम वर्क डन देखा, बट ये कौन सा वर्क डन है? अरे बाबा, अब तक जो वर्क डन देखा था ना, वो पिस्टन में देखा था। कहाँ पर देखा था? पिस्टन लगाकर देखा था। ठीक है, पिस्टन के अंदर गैस कंप्रेस हो रही है, एक्सपांड हो रही है, वहां पर देखा था। बट अब जो वर्क डन है कहाँ पर देखना है? केमिकल रिएक्शन के अंदर बराबर। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कम ज़्यादा होते हैं, यानी कि गैस जो होती है क्या करती है, वर्क डन करती है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन वर्क डन कैसे होगा? वर्क का फॉर्मूला क्या है? W = -P डेल्टा V। क्या होता है? W = -P डेल्टा V। ओके, उसके बाद क्या होता है? W = -P डेल्टा V क्या होता है? V2 - V1। इसको और कैसे लिख सकते हैं? W = -P, इसको मल्टीप्लाई कर दो, PV2, ये माइनस माइनस प्लस बराबर PV1। इस तरह से आ गया। ठीक है, मान लो जो गैस है, कंसीडर अज्यूम, ठीक है, एज्यूम द गैस इज आइडियल, द गैस इज आइडियल। ठीक है, आइडियल गैस के लिए बात हो रही है, तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या है? PV = nRT। क्या होती है? nRT। ओके, वैसे ही यहाँ पर PV = nRT। ओके, यस। अब हमारे पास दो चीजें क्या क्या है? PV1 = N1RT, PV2 which is equal to N2RT। ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर W =
W इज इक्वल टू N2 RT प्लस N1 RT, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस RT कॉमन है तो RT को टाइड में ले लो, RT2 टाइड में ले लो, RT को साइड में ले लो, ठीक है। यस, RT को साइड में ले लो, ओके। यस, RT को साइड में ले लिया। यहाँ पर बचा N2 माइनस N1। N2 माइनस N1 क्या होता है? डेल्टा N, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N GRT, ओके। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N GRT, यानी कि वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन क्या है? डेल्टा N GRT। वर्क डन इन प्रोसेसेस में क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा U। वहाँ पर अलग फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज करते, और यहाँ पर ये वाला E फार्मूला यूज करेंगे, इधर E कोमा यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इतना ध्यान में रखो। कंसीडर करो अगर मान लो N2 इज ग्रेटर देन डेट ऑफ N1, अगर N2 की वैल्यू बड़ी रही किससे? N1 से, तो वहां पर वर्क डन जो होता है वो आता है निगेटिव। कैसा आएगा? वर्क डन निगेटिव आएगा, जाहिर सी बात है। N2 बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और पॉजिटिव इसको माइनस साइन, यानी कि माइनस W आएगा। कैसा आएगा? माइनस W, यानी कि निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? हाँ, साइन कन्वेंशन में हमने देखा था, निगेटिव वर्क डन यानी कि W इज इक्वल टू माइनस रहा, तो उसका मतलब क्या होता है? यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ओके। ये हो गया। उसके बाद अगर कंसीडर करो N1 इज ग्रेटर देन डेट ऑफ N2, ठीक है। अगर मान लो पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बड़े हैं, किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो वहां पर क्या होगा? ये वैल्यू निगेटिव आएगी, और ये निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि W कैसा आएगा? पॉजिटिव W का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर कौन वर्क कर रहा है? सराउंडिंग वर्क कर रहा है, ओके। ये चीजें, ठीक है, थोड़ा सा समझ के ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, मजा आ रहा है? ओके, बढ़िया सा एकदम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ क्या होगा किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। उसमें आता है सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। देखो मतलब क्या है एंथैल्पी? मतलब क्या? चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पर। एंथैल्पी यानी कि चेंज इन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। देखो यहाँ पर फेज ट्रांजिशन यानी कि फिजिकल स्टेट का जो चेंज होता है, बराबर। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। हमने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जब कभी भी हम वाटर, समर के दिनों में, ओके, यानी कि जो गर्मी के दिन होते हैं, हम क्या करते हैं? पानी को लेते हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं, बॉटल जो भी होती है वो बर्फ बन जाती है, यानी कि लिक्विड का कन्वर्जन किस में हुआ? सॉलिड में हुआ, ओके। या फिर आप जो फ्रीजर में से जो बॉटल निकाल कर खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में, वहां पर क्या होता है? वो बर्फ जो होता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वहां पर क्या है? जो वाटर है, वाटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O, पानी। कैसे बना होता है H2O? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मुझे बताओ आइस में भी क्या होता है? यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिक्विड वाटर के लिए भी यही, वेपर्स के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि जब कभी भी फेज ट्रांजिशन होता है, यानी कि कोई भी एटम या कोई भी जो सब्सटेंस है अपना फिजिकल चेंज करता है, तो उसके जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें चेंजेस नहीं आते, यानी कि जो किससे बना हुआ है,
बराबर। यानी कि वाटर जो होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना हुआ है, यानी कि आइस का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में हो रहा है। तो ये जब कन्वर्जन हो रहा है तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, फेज ट्रांजिशन क्या बोलता है? द चेंज इन फिजिकल स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। यहां पर बोलेंगे चेंज इन फेज ट्रांजिशन की डेफिनेशन, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, वेपर, ठीक है, इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलो गैस ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, बढ़िया से एकदम गैस, ठीक है। चेंज इन फिजिकल स्टेट किस में भी हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैस का सॉलिड, गैस का लिक्विड, इस तरह से। ओके, यस, विदाउट चेंजिंग, ठीक है, इट्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, यस। किसी भी चीज़ का फेज ट्रांजिशन होना यानी कि उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आना, ठीक है, उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आना विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन, यानी कि वो जिस केमिकल से बना हुआ, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो चेंज हुए बगैर, ठीक है, वो अपने फिजिकल स्टेट में चेंजेस लाता है। ओके, अभी देखो यहाँ पर 3 तरह के हमारे पास फिजिकल चेंजेस होते हैं। एक होता है फ्यूजन, एक होता है वेपराइजेशन और तीसरा होता है सब्लिमेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 बाय 1 ये लिखना है, इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? स्क्रीनशॉट, बाद में इसको फेयर कर लेना आता, या फिर जब कभी भी वीडियो देखते हो तो साथ ही साथ नोटबुक लेकर बैठो, ठीक है, जब का जब नोट डाउन, जैसे कि आप क्लास में क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर नोट डाउन करने का। ओके, यस। नेक्स्ट इकोमा, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आता एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यानी कि डेल्टा H फ्यूजन देखना है आपको, ठीक है, डेल्टा H फ्यूजन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखो, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्जन में, उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी यानी कि जो हीट का चेंज आ रहा है, बराबर। कोई क्या करेगा, जब कभी भी सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज करेगा। इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी, बराबर, उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से चलता हुआ गया, यहाँ से चलता हुआ वहाँ तक 5 किलोमीटर तक चला गया, ठीक है, इस तरह से चल रहा हूँ, बहुत देर तक चलता गया, ठीक है, तो यानी कि मेरी एनर्जी वेस्ट हुई। मैंने अपना ग्लूकोज यूज़ किया, मैंने अपना ATP यूज़ किया, यानी कि पहले मेरे पास एनर्जी ज़्यादा थी, अब एनर्जी कम है। जो एनर्जी का डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। यानी कि अभी मेरे पास कितनी एनर्जी बचे हुई है उसको क्या बोलते हैं? हीट कंटेंट, और हीट कंटेंट को ही क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी। ओके, वैसे ही जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड होती है या लिक्विड से गैस होती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंजेस आता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा वो काम करने के लिए। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा, तो वहाँ पर क्या होता है? उसके एनर्जी के चेंज को बराबर क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। यानी कि बाबा तुम जब एक फेज से दूसरी फेज में गए तो कितना एनर्जी का चेंज आया तुम्हारे अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फ्यूजन, इसकी डेफिनेशन चेंज in enthalpy, change in enthalpy when 1 mole of solid converted into liquid at constant प्रेशर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि जब ये प्रोसेस हो रहा है तो एंथैल्पी का चेंज आ रहा है। कब? जब 1 मोल सॉलिड का कन्वर्जन किस में होता है? लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जांपल H2O है,
H2O मान लो सॉलिड है, आइस है, आइस का कन्वर्जन मैं करूंगा उसको लिक्विड में, H2O लिक्विड में, ठीक है, इस तरह से। यानी कि सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, यानी कि सॉलिड जब कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होना उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंथैल्पी का चेंज आता है ना बाबा, वो आता है +4 किलोजूल। कितना आता है? +4 किलोजूल। यानी कि आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होना है, 1 मोल आइस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो उसको 4 किलोजूल एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा सराउंडिंग से। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये आ गया हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसकी डेफिनेशन है और यहाँ पर उसकी रिएक्शन है, ठीक है। ध्यान में रखने का, क्वेश्चन में पूछता है, हाँ, मजे के लिए नहीं है, टाइम पास के लिए। ओके, यस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास उसी में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है। सेकंड प्रोसेस है हमारे पास। यहाँ पर भी क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी। वेपराइजेशन में क्या होता है? हमने 6th 7th 9th 8th जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा था वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, उसको क्या बोलते हैं हम? वेपराइजेशन। और लिक्विड का जो गैस में कन्वर्जन हो रहा है वहां पर जो हीट एनर्जी लग रही है, वहां पर जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, उसकी डेफिनेशन क्या है? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, या फिर वेपर्स बोल सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड, यानी कि 1 मोल लिक्विड का कन्वर्जन किसके अंदर? गैस के अंदर। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली क्या होगा? H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू H2O गैस, H2O गैस। यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज आता है वो होता है +44 किलोजूल। कितना आता है? +45, सॉरी +45, करेक्ट है क्या? नहीं, +47 इस तरह से, ठीक है, कुछ आएगा, ठीक है। प्लस 46 किलोजूल, ठीक है, +46 किलोजूल होता है। देखो वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होता है, और लिक्विड का जो गैस में कन्वर्जन होना है वहाँ पर जो एनर्जी लगती है वो कन्वर्ट करने के लिए कितनी है? +46 किलोजूल। ओके, बुक में थोड़ा सा नीचे ऊपर वैल्यूज होगी, करेक्ट करके ले लो। ओके, यस। तो यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज है उसी क्या होते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लास्ट है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। थर्ड है सब्लिमेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन थर्ड वाला, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पर डेल्टा H सब्लिमेशन। ओके, देखो यहाँ पर क्या होता है? सब्लिमेशन में क्या होता है पता है क्या? सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन गैस में होता है। किस में होता है? सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। जैसे देखो कोई चीज होती है, कपूर है, ठीक है, कैम्फर, कपूर का जो व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है उसको आप रख दो, वो डायरेक्ट कन्वर्जन गैस में होता है। किस में होता है? गैस में। जैसा कि पेट्रोल का डायरेक्ट कन्वर्जन किस में होता है? वो वेपराइज हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। वैसे ही सॉलिड, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। व्हेनेवर सॉलिड, यानी कि सॉलिड H2O सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू H2O गैस, उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि एक सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्ट गैस में होना, उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और उस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो होता है उसकी एनर्जी है +50 किलोजूल। कितना होता है? +50 किलोजूल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट। अब देखो एक चीज बताया गया कि जो डेल्टा H सब्लिमेशन जो होता है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है डेल्टा H फ्यूजन,
डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन बराबर। मुझे बताओ डेल्टा एच फ्यूजन कितना आया था वाटर के लिए, +4 आया था, ठीक है, और वेपराइजेशन +46 किलो जूल आया था, ठीक है, और सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी थी, +50 किलो जूल थी। अच्छा 46 में जब 4 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 50 किलो जूल। अच्छा, यानी कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है फ्यूजन और दूसरा होता है वेपराइजेशन। देखो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ आपको, मान लो ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। ये क्या है हमारे पास, गैस। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होना उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, गैस में, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यानी कि सब्लिमेशन जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन, एक है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और दूसरा है वेपराइजेशन। यानी कि सब्लिमेशन जो प्रोसेस है किसका कॉम्बिनेशन है, फ्यूजन प्रोसेस एंड वेपराइजेशन प्रोसेस। कळालं सगळ्यांना, बरोबर, ओके। इस तरह से तो ये क्या हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का था, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे दूसरा टॉपिक।